अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामास और न्यू न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में एक छोटी बच्ची तैंग तैंग रोती हुई जा रही थी। मम्मी, मुझे पता है आप मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रही हो ना, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। इनफैक्ट रोती हुई वो अपने आंटी अंकल के पास गई थी। मेरी मम्मी कहाँ चली गई तो वो कहते हैं वो टपक चुकी है क्योंकि तेरा डैड है तुझे छोड़ दिया। क्या पता वो भी टपक गया हो। दो बर्ड्स कहते हैं बेचारी इतनी क्यूट सी बच्ची को किसने बुली कर दिया। गॉड कितना अनफेयर है। बच्ची जल्दी घर जाओ, बाहर बहुत खतरा है। तैंग तैंग कहती है मुझे मेरी मम्मी को ढूंढना है। चलती हुई वो एक कार से ठुकने वाली थी, तभी कोई एकदम से उसे उठा के बचा लेता है। और ये है हमारा मेलिड मिस्टर चैंग, जो शहर का एक बहुत बड़ा माफिया गैंगस्टर है और कहता है तुम्हें पता भी है बाहर कितना खतरा हो सकता था। पेरेंट्स कहाँ हैं तुम्हारे। वो कहती है मुझे मम्मी को ढूंढना है और बेहोश हो जाती है। तो मिस्टर चैंग जल्दी से उसे उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर उसको डांट लगा रही थी, कैसे पेरेंट हो, अपने बच्चे का ध्यान भी नहीं रखते, काम में बिजी रहते हो क्या, तब भी पैसे कम पड़ रहे हैं कि उस बच्चे को न्यूट्रिशन भी सही से नहीं मिल रहा है। असिस्टेंट हैरान रह गया था, किसी ने पहली बार बॉस ऐसे बात करने की हिम्मत की, ये तो गई काम से। पर मिस्टर चैंग चुपचाप सॉरी बोलता है कि असिस्टेंट भी हैरान, उस बच्ची के लिए सुन लिया। फिर वो तैंग तैंग के पास बैठ गया था। जुड़ते पूछती है डैडी क्या आप तैंग तैंग को पिक करने आए हो। ड्रिप छुटाने वाली थी पर वो रोक देता है और उसके हाथ पे चोटों के निशान देख हैरान। असिस्टेंट इस बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेट करो, किसने इसको बुली किया। रात में जो बैठे बैठे सो रहा था, तैंग तैंग उठ जाती है, ये तो हॉस्पिटल है, मम्मी आनी होंगी, इन हैंडसम अंकल ने मुझे बचाया है, और उठ के चलने लगी थी। मिस्टर चैंग कहता है क्या तुम्हारा ऐसे भागने का इरादा है। वो कहती है सॉरी अंकल। वो उसे उठा के बैठाता है तो कहती है सब बोलते हैं मेरी वजह से मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ। हैंडसम अंकल आप अच्छे इंसान हो, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। मिस्टर चैंग कहता है मैं माफिया गैंगस्टर हूँ, किसी से नहीं डरता। तैंग तैंग कहते सब बोलते हैं मम्मी सुनिया चली गई, पर मुझे लगता है वो अभी भी यहीं पे हैं, मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। मिस्टर चैंग पूछता तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर नहीं है। तो कहती है मेरे आंटी अंकल मुझे बर्डन बोलते हैं, मुझे कोई भी नहीं चाहता। रोने लगती है तो उसे छुपाते हुए कहता है तुम मुझे डैडी बोल सकती हो। वो छुप जाती तो कहता है अब से तुम मेरी बेटी और शैंग फैमिली की प्रिंसेस हो। तैंग तैंग खुश होकर उसको हक कर लेती है डैडी। फिर मिस्टर शैंग उसे अपने विला में ले आया था और उसके लिए बहुत सारी डिशेस बनवाता है। पूछती है डैडी मैं सब खा सकती हूँ। वो कहता और नहीं तो क्या, तुम्हारे लिए तो है। खुश होकर खाने लगती है। इतने में असिस्टेंट आके बताता है कि इस बच्चे की मॉम इस दुनिया से चली गई है, इसके डैड ने भी इसको छोड़ दिया, इसके आंटी अंकल इसको बहुत बुली करते थे। मिस्टर शैंग गुस्से में ऐसे स्कमबैग इस प्यारी सी बच्ची का बाप बनने के लायक नहीं है, उसे देखने लगा था। पास्ट में मिस्टर चैंग पीपी के टल्ली हो गया था। वीवी कहाँ हो तुम, इतने साल हो गए मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा, और ना ही हमारी बेटी मिली है। उन्होंने बोला कि हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है। मैं तो हमारी बेटी को एक बार भी नहीं देख पाया। प्रेजेंट में सोचता अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो बिल्कुल तैंग तैंग जितनी होती। कितनी क्यूट है, शायद गॉड ने इसको भेजा मेरे पास। तैंग तैंग कहती है डैडी इतने सुंदर कपड़े मैंने पहले कभी नहीं देखे। मिस्टर चैंग कहता है आपसे तुम रियल लिटिल प्रिंसेस हो, डैडी तुम्हें कभी सैड नहीं होने देंगे। तो वो अपने डैडी की गाल पे किस कर लेती है और असिस्टेंट से कहता है तैंग तैंग के पूरे रूम को प्रिंसेस रूम में ट्रांसफॉर्म कर दो, और हाँ जल्दी से इसके रिलेटिव को ढूंढो, तभी मैं इसका लीगली डैड बन पाऊंगा। तैंग तैंग अपनी डैडी के साथ खेल रही थी। बर्ड्स उसको बताते हैं कि ये कार फटने वाली है। तैंग तैंग हैरान थी क्या मतलब। तो कहते हैं किसी ने उस कार में ना बॉम्ब रखा है। झांके देखती डैडी की है। मिस्टर चैंग जाने के लिए रेडी हो रहा था तो भागे जाके पैर पकड़ लेती है। गुंडों ने आपकी कार में बॉम्ब लगा दिया। वो हंसता उसके फोरहेड पे हाथ रखता है, फीवर भी नहीं है, डैडी को सच में काम पे जाना है तो घर पे गुड गर्ल बनो। तो कहती डैडी अगर आप गए तो आप भी टपक जाओगे। वो कहता तुम्हें किसने बोला। तो कहती है बर्ड्स ने बताया। मिस्टर चैंग सोचता है बच्चे भी पता नहीं क्या क्या इमेजिन करते हैं, पर वो उसके पैर पकड़ के वहीं बैठ जाती है। डैडी मैं आपको जाने नहीं दूंगी। हंसता वो उसे गोदी उठाता है। चलो ठीक है चेक करके आते हैं। बाहर आता है, बताओ बर्ड्स ने कहाँ बॉम्ब बताया था। तो कहती कार के नीचे। जैसे ही वो कार के नीचे झांके देखता है सच में बॉम्ब लगा था तो हैरान। एकदम से तैंग तैंग को हक्का लेता है, डरो मत डैडी यही है, तुम्हें सेफ जगह पे ले चलता हूँ, और कॉल करके उस बॉम्ब को हटवा दिया था। मिस्टर चैंग कहता मेरे बहुत सारे बिजनेस राइवल्स हैं। असिस्टेंट हैरान था। तैंग तैंग ने बताया बर्ड्स से पता चला, ये तो बहुत अजीब बात है। तैंग तैंग खेल रही थी, मिस्टर चैंग अपने पास बुलाता है। क्या बर्ड्स बता सकते हैं कि वो गुंडे कौन थे। वो बर्ड्स से पूछती है क्या तुमने बॉम्ब लगाने वाले बंदों को देखा था। बर्ड्स कहते हैं हम फ्री में हेल्प नहीं करेंगे, हमें कम से कम 300 बक्स चाहिए खाने के लिए। तो कहते डैडी बर्ड्स तभी हेल्प करेंगे जब हम इनको 300 वॉर्म्स देंगे। फिर क्या सारे मेड्स और सर्वेंट्स बग्स ढूंढने में लग जाते हैं।
असिस्टेंट बताता है 10 वॉर्म्स ढूंढने के लिए 100 रुपीज मिलेंगे। वो एम्प्लॉयज तो बग्स के लिए लड़ रहे थे कि मैंने ढूंढा नहीं मैंने ढूंढा। तो तैंग तैंग उन बर्ड्स को वॉर्म्स देती है। अब बताओ किसने बॉम्ब लगाया था। मिस्टर चैंग हैरान था, ये सच में बर्ड्स की लैंग्वेज समझ सकती है। वो कहती है डैडी बर्ड्स ने बताया कि 2 आदमी थे, एक लंबा सा जिसके फेस पे ब्लैक मोल था और दूसरा छोटा जो लंगड़ा के चलता है। फिर रात को आके पूछती है डैडी क्या पुलिस ने उन गुंडों को पकड़ लिया, मुझे आपकी सेफ्टी की फिक्र हो रही है। तो उसे सला के बैठाता है। असिस्टेंट बताता है कि पुलिस को एयरपोर्ट पे 2 बंदों पे शक हो रहा था और उनका हुलिया बिल्कुल वैसा ही है। उन्होंने मान लिया उन्होंने बॉम्ब लगाया था, तुम्हारे दुश्मन कंपनी के थे। तैंग तैंग तो सच में कमाल की है। मिस्टर चैंग खुश होकर तैंग तैंग को हिलाने लगा था। आज तो लिटिल प्रिंसेस हीरो बन गई, डैडी को बचा लिया, गुंडों को पकड़ा दिया, तुम सच में बर्ड्स की लैंग्वेज समझ सकती हो। तो कहती इतना ही नहीं, मुझे सारे एनिमल्स की भी बातें समझ आती हैं। जब मैं छोटी थी कोई बच्चा मेरे साथ नहीं खेलता था, इसलिए मैं एनिमल से बातें करने लग गई। मिस्टर चैंग उसे सलाहता है ये बात किसी को मत बताना, कुछ लोग बावले होते हैं, ऐसे बच्चों को किडनैप करके एक्सपेरिमेंट करते हैं उनपे, तो सीक्रेट रखना। फिर मिस्टर चैंग उसको सुलाकर उसके गाल पे किस करता है। दैन एक फोटो देखने लग गया था। तैंग तैंग ने बोला उसको मेरी फिक्र है, लास्ट पर्सन जिसको मेरी फिक्र थी वो तुम थी। फिर उसे कार में लेके आता है। वो कहती वाओ डैडी ये जगह तो बिल्कुल फेयरी टेल की कासल जैसी है। उसे गोदी में उठा लेता है। डैडी ने बोला था ना अब से तैंग तैंग विला की प्रिंसेस है। तैंग तैंग कहती है कि ग्रैंडपा ग्रैंडमा मुझे पसंद करेंगे क्योंकि आंटी अंकल बोलते हैं मैं सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बच्ची हूँ। तो कहता है वो लोग तो गंदे थे, डैडी उन सबको पनिश करेंगे। डैडी की नजरों में तो तुम दुनिया की मोस्ट क्यूट डॉटर हो। फिर उसे विला में लेके आता है, अपने मॉम डैड से मिलवाता है। वो कहती है हेलो ग्रैंडपा ग्रैंडमा, मैं डैडी की बेटी हूँ। वो कहते हैं अरे वाह ये तो बड़ी क्यूट है, कितनी समझदार भी है, दिखने में भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। ग्रैंडमा कहती हैं मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और फिर जाकर अपनी ज्वेलरी में ढूंढने लगी थी। वो पेंडेंट कहाँ चला गया। मेड से पूछती है। मेड कहती है आप बुढ़ी हो गई हो, किसी को देख के भूल गई होगी। तैंग तैंग खेल रही थी। ग्रैंडपा ग्रैंडमा का गार्डन कितना बड़ा है। 2 माउस बातें कर रहे थे। इन लोगों ने फिर से चोरी की। हम तो सिर्फ खाना चुराते हैं, ये तो ज्वेलरी चुराते हैं। एक सर्वेंट उसे पकड़ लेता है, बच्ची कहाँ से घुसी तू, पर उसे देख के पहचान लिया था। इनफैक्ट ये उसी का अंकल था। तू तो घर से भाग गई थी, यहाँ आ गई, हमें तो लगा टपक गई होगी, हमारे काम की जगह पे आ गई। और मेड उसकी आंटी थी। दोनों मिलके उसको बुली करने लग जाते हैं। तैंग तैंग रो रही थी, मैं ग्रैंडमा की ग्रैंड डॉटर हूँ। हंसते हैं, झूठ बोल रही है। वो कहती है मैं अपनी डैडी के पास जाऊंगी, तो उसे पकड़ लेते हैं। तैंग तैंग रोती हुई पपी से हेल्प मांगती है। इधर ग्रैंडपा कहते हैं मिस्टर चैंग कहीं वो छोटी बच्ची तुम्हारी इलेजिटिमेट डॉटर तो नहीं है। वो कहता है डैड आप क्या बोल रहे हो। तो ग्रैंडमा कहती हैं हम तो तुम्हारे इलेजिटिमेट बच्चे से भी खुश हो जाएंगे, मैं तो वैसे भी ग्रैंड डॉटर होने के सपने देखती थी। तभी वो पपी आके मिस्टर चैंग को अपने साथ खींच के लेके जाने लगता है। आंटी अंकल कहते हैं इसको ठिकाना लगा देते हैं। वो उसके हाथ पे काट लेती है तो अंकल थप्पड़ मारने वाला था, पर मिस्टर चैंग का हाथ पकड़ के हाथ ही मोड़ देता है। तेरी हिम्मत कैसे मेरी बेटी को छूने की। वो रोती हुई अपनी डैडी को हक लेती है तो उसे गोदी में उठा लेता है। वो कहते हैं ये हमारी सॉन्ग फैमिली की बेटी है, हमें तो उसकी चिंता हो रही थी। तैंग तैंग घर चलो, बट वो डरती उसको हक लेती है। मिस्टर चैंग कहता है इस बच्ची का हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे कर दो। वो कहते हैं भले तुम रिच फैमिली के हो, पर पता है हमने कितनी मुश्किलों से इसको पाला है, वरना हम पुलिस बुला लेंगे। और एक्टिंग करने लगे थे, हमें तो उसकी बहुत फिक्र है। मिस्टर चैंग कहता है बकवास बंद करो, मेन पॉइंट पे आओ। पैसे मांगते हैं तो चेक निकालता है, खुश होकर लेने लगे थे। तो कहता है पहले मेरे नाम पे करना है। फिर तैंग तैंग का हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे करवा लेता है। तैंग तैंग कहती डैडी अब कोई मुझे आपसे दूर नहीं कर सकता। तो कहता है आपसे तुम हमेशा अपनी डैडी की बेटी रहोगी। ये लालची लोग चेक लेके खुश हो रहे थे, इतने में पुलिस आकर उन्हें अरेस्ट कर लेती है। मिस्टर चैंग कहता है तुम लोगों ने नेकलेस चुराया था ना, ये मिलियंस का है, अब पूरी लाइफ जेल में सड़ना। वो हैरान थे तुम्हें कैसे पता चला। इनफैक्ट तैंग तैंग ने कहा था डैडी एक सीक्रेट बताऊं, मैंने लिटिल माउस को बातें करते सुना, उन दोनों ने ग्रैंडमा का पेंडेंट चुराया है, तो पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई थी। मिस्टर चैंग कहता है अब डैडी पूरी लाइफ टाइम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो खुश होती है। इधर हम हुओ को देखते हैं, जिसको एक लड़की कहती है तुम्हारे डॉक्टर बेटी तैंग तैंग को किसी और ने अडॉप्ट कर लिया। हुओ कहता है तो मुझे क्या। वो मिस्टीरियस लड़की कहती है उसे जिसे अडॉप्ट किया है वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन मिस्टर चैंग है। सब लोग पार्टी में मिस्टर चैंग का वेट कर रहे थे। वो तैंग तैंग के साथ आता है और बताता है कि मेरी बेटी है। बाय हैरान होती है ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे साथ तो कभी कोई लड़की भी नहीं थी, तो इतनी बड़ी बच्ची कहाँ से आ गई। तैंग तैंग कहती है भले मैं अडॉप्टेड हूँ, पर डैडी बोलते हैं मैं उनकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ। बाय कहती है अडॉप्टेड कभी बायोलॉजिकल नहीं बन सकती, ज्यादा उछलो मत। मिस्टर चैंग कहता है खबरदार मेरी बेटी से दोबारा ऐसे टोन में बात की तो तुम्हारी वाट लगा दूंगा। तो सब हंस पड़ते हैं। फिर वहाँ पे हुआ आता है तो तैंग तैंग कहती डैड। मिस्टर चैंग हैरान था तो असिस्टेंट धीरे से बताता है कि हुओ तैंग तैंग का बायोलॉजिकल डैड है जिसने तैंग तैंग को छोड़ दिया था। हुओ कहता है मैं काम में बिजी था, तुम्हें लेने नहीं आ पाया, तो ब्लेम तो नहीं करोगी ना डैडी को। मिस्टर चैंग थैंक यू इसका ध्यान रखने के लिए।
पर अब मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। मिस्टर चैंग कहता है तू इसका बाप बनने के लायक नहीं है। वो कहता है तैंग तैंग अपने डैड को मिस कर रही हो ना, डैडी के पास आओ। मिस्टर चैंग कहता है तैंग तैंग डरो मत, भले मैंने तुम्हें अपनी बेटी बनाया पर तुम्हारी खुद की चॉइस है। फिलहाल तुम्हारे पास 2 डैड हैं, तुम किसे चूज करोगी। तैंग तैंग उसे हक्कर लेती है, मेरे सिर्फ एक ही डैडी है। असिस्टेंट कहता है इतना तो इस छोटी बच्ची को पता है कि इसके साथ कौन अच्छा है। मिस्टर चैंग कहता है अपने असिस्टेंट अंकल के साथ कार में जाओ, मैं अभी आता हूँ। वो कहता है मिस्टर चैंग तुम ये कर क्या रहे हो, टैंग टैंग मेरी बायोलॉजिकल बेटी है, उसमें मेरा खून है। भले तुम चैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हो पर ऐसे दिन दिहाड़े सबके सामने तुम मेरी बेटी को नहीं छीन सकते। सब लोग बातें बनाने लगते हैं। मिस्टर चैंग के बारे में सुना था कि ये डेंजरस माफिया, आज देख भी लिया। मिस्टर चैंग कहता है हो गया तेरा, तुझे अभी याद आया तू टैंग टैंग का डैड है। जब उसके रिलेटिव उसको बुली कर रहे थे तब तू कहाँ था। उसे ठोकता है, वो बेचारी छोटी सी इतनी ठंड में सिर्फ एक जोड़ी कपड़ों में बाहर बेहोश हो गई तब तू कहाँ था। जब उसकी मॉम इस दुनिया से गई तब तू कहाँ था। जब वो खतरे में थी तब तू कहाँ था। लोग कहते हैं वो तो सच में उसका बाप बनने के लायक नहीं है। वो तो अच्छा मिस्टर चैंग ने उसको अपनी बेटी बना लिया। मिस्टर चैंग कहता है अगर मैं तुझे 100 मिलियन का प्रोजेक्ट दूं और बदले में उसका बाप बनने का हक मेरा, तो क्या तुझे मंजूर है। वो कहता है मिस्टर चैंग ऐसी बात पे मजाक मत करो। तो कहता है मजाक नहीं कर रहा। वो बहाने बनाता है मैं पैसे टैंग टैंग के लिए तो कमा रहा हूँ, ठीक है मुझे 100 मिलियन का प्रोजेक्ट दे दो। मिस्टर चैंग असिस्टेंट को ऑर्डर देता है तो लोग कहते हैं हुआ अब नौटंकी बंद कर, पैसों के लिए अपनी बेटी का सौदा कर दिया। मिस्टर चैंग चाह रहा था तो असिस्टेंट कहता है बॉस आपको अच्छे से पता हुआ जानबूझ के कर रहा था बिजनेस फायदे के लिए। मिस्टर चैंग कहता है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, उस पर नजर रखना। असिस्टेंट कहता है बॉस आप तो बड़े स्मार्ट हो पर सच में आप प्रिंसेस से बहुत प्यार करते हो, उसके लिए 100 मिलियन का प्रोजेक्ट रिस्क में डाल दिया। मिस्टर चैंग कहता है मेरी प्रिंसेस प्राइसलेस है। टैंग टैंग को खड़ा देख भाग के जाके उसे पकड़ लेता है। क्या हुआ तुम कार में क्यों नहीं बैठी। तो कहते मुझे डर लगा कि सब मुझे छोड़ देंगे, तो उसे गोदी में उठा लेता है। डैडी बाकी जैसे नहीं है, अपनी प्रिंसेस को कभी नहीं छोड़ेंगे। पर एक बात बताओ तुमने बिना सोचे समझे डैडी को चूज क्यों किया। टैंग टैंग कहती मैंने बुक में पढ़ा था कि पेरेंट्स से अपने बच्चे को प्यार से उठाते हैं। मैं हमेशा जिस अच्छे डैडी का सपना देखती थी वो आप ही हो। तो सोचता है मुझे मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं मिली और इसको इसके बायोलॉजिकल फादर ने छोड़ दिया। किस्मत ने मुझे टैंग टैंग से मिलवाया है ताकि कंप्लीट पेरेंट्स बन सके। और कहता है मेरी प्यारी प्रिंसेस तुम्हारे लिए तो मैं स्काई से मून भी ले आऊंगा। फिर जब टैंग टैंग सो रही थी एक लिसा डाक के आती है उठो जल्दी, बर्ड्स तुम्हें बुला रहे हैं जल्दी में। वो बाहर उठ के आते तो बर्ड्स बताते हैं कि तुम्हारे अंकल रिवर में डूब रहे हैं। टैंग टैंग कहती है अंकल तो डैडी के ब्रदर है ना, और भागे जाती है डैडी के पास। वो उसे उठा के ऊपर रख देता है, नंगे पैर कहाँ भागे जा रही हो। वो कुछ बोलने वाली थी पर पहले उसका मुंह साफ करने लग जाता है। तो कहती डैडी मेरी बात तो सुनो पहले, अंकल खतरे में है। लिटिल बर्ड ने बताया कि जो अंकल व्हीलचेयर पे है ना वो पानी में गिर के डूब रहे हैं, जल्दी चल के अंकल को बचाते हैं। मिस्टर चैंग हैरान उसे गोदी उठा के भागता है। तो कहते डैडी जल्दी कार चलाओ, और बर्ड्स उन्हें रास्ता दिखा रहे थे। मिस्टर चैंग भी स्पीड बढ़ा लेता है। जैसे वो रिवर के पास पहुंचते हैं वहाँ व्हीलचेयर पड़ी थी। तो कहता है यहीं पे खड़ी होकर वेट करो डैडी अभी आते हैं, और अपना ब्लेजर उतार के पानी में कूद जाता है। वो कहती है डैडी ध्यान से, और वहाँ की फिश से पूछती है क्या तुमने व्हीलचेयर वाले अंकल देखे हैं। फिश बताती है कि वहाँ पे डूब रहे हैं। तो कहती है डैडी आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, डैडी उधर नहीं इधर है। मिस्टर चैंग को सुनाई नहीं देता तो पानी में पत्थर फेंक के मारती है, जिससे वो मुड़ के देखने लगा था। तो चिल्लाती डैडी अंकल उधर है, और फिश से कहती है प्लीज जाके मेरे डैडी की हेल्प कर दो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, वो भी बहुत सारा टेस्टी खाना, मैं तुमसे बेग करती हूँ। मिस्टर चैंग जैसे अंदर आता है अंकल को देख के उसे उठा के लेके जाने लगा था, और इसमें बहुत सारे फिश भी उसकी हेल्प करती हैं। टैंग टैंग प्रे कर रही थी सब ठीक हो। जैसे उन दोनों को बाहर देखते खुश हो जाती है। मिस्टर चैंग उसे पकड़ के बाहर लेके आ रहा था। मेरी बेटी सच में लकी स्टार है। जल्दी से अंकल को हॉस्पिटल लेके आते हैं, एडमिट करा दिया था। बाहर दोनों बाप बेटी वेट कर रहे थे। टैंग टैंग गॉड से प्रे कर रही थी प्लीज मेरे अंकल को ठीक कर देना, मैं डैडी को सैड नहीं देख सकती। इतने में असिस्टेंट ग्रैंडपा को लेके आ जाता है तो वो रोते हैं। वो इतनी बेवकूफी भरी हरकत कैसे कर सकता है, उसे कुछ हो गया हमारा क्या होगा। वो कहता आप लोग चिंता मत करो, वो पक्का ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बाहर आके बताती है कि अब खतरे से बाहर है, अगर थोड़ा सा भी टाइम लेट होते तो जान बचाना मुश्किल हो जाता। ग्रैंडपा डॉक्टर का थैंक यू करते हैं। ग्रैंडमा कहती हैं टैंग टैंग तुम सच में हमारी लकी स्टार हो, और उसे हक्कर लेते हैं। फिर दोनों बैठे वेट कर रहे थे तो कहती है अंकल को होश आ गया। मिस्टर चैंग उसे डांटता है तुम पागल हो क्या ऐसी हरकत कर रहे थे। वो कहता है डॉक्टर ने बोला कि मेरी लेग्स कभी ठीक नहीं हो सकती, मुझे लगा तो मैं अपने सपने पूरे करूंगा, पर अब तो मैं यूजलेस बन गया। मिस्टर चैंग उसे गुस्से से घूसा मार देता है तू ऐसे बोल भी कह सकता है, सोचा भी कैसे ऐसा। तुझे पता अगर तुझे कुछ हो जाता हमारे पेरेंट्स का क्या होता। वो इतने बुढ़े हो गए हैं, उन्हें कैसे लगता अपने बच्चे को दबाते हुए। क्या तू भूल गया तूने कितना कुछ सहा है। अंकल क्या तुम्हें पता भी है मैं कितने दर्द में हूँ, डिसेबल तुम थोड़ी ना मैं हूँ। मैं बचपन से हीरो बनना चाहता था
पर अब बस तुम पे बोझ बन के रह गया। मेरी हिम्मत नहीं होती किसी को फेस करने की। मिस्टर चैंग उठ के चला जाता है। वो हाथ पटक रहा था तो तेंग तेंग हाथ पकड़ लेती है। अंकल, मैं डैडी की बेटी हूँ। पहले कोई भी तेंग तेंग को नहीं चाहता था। मम्मी कार एक्सीडेंट में चली गई पर मुझे भरोसा नहीं है, उनको ढूंढने गई मैं। फिर एक्सीडेंट होने वाला था मेरा खुद का, तो डैडी ने बचा लिया। डैडी ने बोला कि मैं कोई अनवांटेड बच्ची नहीं हूँ, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। वो सोचता है मैंने इमेजिन भी नहीं किया था इस बच्ची का पास इतना ज्यादा मुश्किलों भरा होगा। इसने तो मुझसे भी ज्यादा कुछ सहा है। वो कहती है अंकल, मुझे पता है कि आपकी लाइफ बहुत हार्ड है, पर जब तक इंसान जिंदा है उसमें उम्मीद है, तो बहुत सारी अच्छी चीजें हो सकती हैं। तो कहता है सॉरी अंकल, इतना स्ट्रांग नहीं है। वो उसे कैंडी पकड़ा देती है। ये मेरी फेवरेट मिल्क कैंडी है, मैं आपको दे रही हूँ। तो वो रोता हुआ खाता है। तो कहती है अंकल, आपने मेरी कैंडी खाई है ना, तो चलो पिंकी प्रॉमिस करो मेरे साथ कि हमेशा खुश रहोगे। वो पिंकी प्रॉमिस करके हाँ करता है। अंकल भी तेंग तेंग जितना स्ट्रांग बनेगा। मिस्टर चैंग देख के स्माइल कर रहा था। फिर वो डॉक्टर से पूछ रहा था मेरे भाई को ठीक करने का कोई तो रास्ता होगा। डॉक्टर बताती है कि एक ट्रेडिशनल मेडिसिन मास्टर है, पर 2 साल पहले उनकी फैमिली को कुछ हुआ था तो वो माउंटेन्स पे चले गए, शायद वही ठीक कर सकते हैं। मिस्टर चैंग कहता है कि कभी कोई उनको वापस नहीं ला पाया। डॉक्टर कहती है वो किसी की बात नहीं सुनते, जो भी उनको बुलाने चाहता है उसको बाहर फिकवा देते हैं। मिस्टर चैंग कहता है मैं चाहूंगा। तेंग तेंग सुन लेती है, भाग के कहती है डैडी मैं भी चलूंगी, अल्ट्रामैन है ना, वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। मिस्टर चैंग कहता है तुम्हारा डैडी अल्ट्रामैन से कम है क्या? तेंग तेंग कहती है डैडी मैं उनको मना सकती हूँ। मिस्टर चैंग कहता पर वो बहुत गुस्से वाले हैं, तुम अभी बच्ची हो। वो कहती है स्माइल करने से सब अच्छा अच्छा होता है। मिस्टर चैंग सोचता है मुझे भी ऐसा लगता है तेंग तेंग के पास कोई मैजिकल पावर है जो हर किसी को मना लेती है, क्या पता बैड लक को गुड लक बना दे। और कहता है ठीक है डैडी तुम्हें ले चलेंगे। फिर उसको लेके जा रहा होता है। ग्रैंडपा ग्रैंडमस कहता है आप लोग चिंता मत करिए, अंकल अब कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। तेंग तेंग ने उसको मना लिया है। ग्रैंडमा कहते तेंग तेंग इतनी छोटी एज में भी कितनी मैच्योर है, तुम हमेशा अपनी रियल बेटी को मिस करते थे, देखो गॉड ने तुम्हें तेंग तेंग को दे दिया। तेंग तेंग पूछती डैडी क्या आपकी बायोलॉजिकल बेटी भी है? तो नीचे बैठ के कहता हाँ, पर वो भी तुम्हारी मम्मी की तरह हेवन में चली गई। ग्रैंडमा कहती हैं तुम गॉड की भेजी हुई चैंग फैमिली के लिए प्रीशियस गिफ्ट हो। पपी भी भौंकने लगा था तो वो हैरान थे इसको क्या हो गया। तेंग तेंग कहते आराम से बताओ। उसकी बात सुन के कहती है ग्रैंडपा आपके पेट में बहुत बड़ा पत्थर है, इसको जल्दी बाहर निकलवाना पड़ेगा वरना पत्थर और बड़ा हो जाएगा। वो लोग हैरान थे। मिस्टर चैंग कहता तेंग तेंग ने बोला है डैड तो एक बार आप अपना चेकअप करा लो। ग्रैंडपा कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो एकदम तरोताजा हूँ। वो कहता हम आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। ग्रैंडमा कहते बच्चे बोल रहे हैं तो मान जाओ, एक बार करा लेते हैं चेकअप। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें तो कुछ ज्यादा फिक्र होती है, बस हरदम वहम करती रहती हो। चेकअप करवाना है तो सबसे पहले अपने ब्रेन का स्कैन करवाओ। मिस्टर चैंग कहता है तेंग तेंग ने बोला है तो सुन लो ना। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ तेंग तेंग बहुत क्यूट है, पर वो बच्ची है, बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं, हर बात थोड़ी ना सुनी जाती है। मिस्टर चैंग कहता है डैड आप यकीन नहीं करोगे, तेंग तेंग ने पहले भी मेरी जान बचाई है। तेंग तेंग उनके पैर पकड़ के कहती है ग्रैंडपा मान जाओ ना, आप दुनिया के बेस्ट ग्रैंडपा हो, मैं आपको दर्द में नहीं देख सकती। ग्रैंडपा कहता है ठीक है मेरी कुटी पाई, तुम बोल रही हो तो चेकअप करा लेता हूँ। वो कहते ग्रैंडपा रिवॉर्ड के लिए ये लो कैंडी, तो उसको हक कर लेते हैं। देन मिस्टर चैंग और तेंग तेंग माउंटेन्स पे जाते हैं। बटलर कहता है ट्रेडिशनल डॉक्टर किसी से मिलना चाहते। तेंग तेंग कहते मुझे ग्रैंडपा से बात करनी है। बटलर कहता अभी आता हूँ और बताता है कि तुम्हारे पास बात करने के लिए सिर्फ 10 मिनट है। तेंग तेंग कहती है हेलो ग्रैंडपा, मेरा नाम तेंग तेंग है, मैंने ये पेंटिंग बनाई है। वो पेंटिंग देख के ग्रैंडपा को अपने ग्रैंडसन की याद आ जाती है और कहते हैं मिस्टर चैंग तुम बहुत लकी हो, इतनी क्यूट बच्ची है तुम्हारी, मेरा ग्रैंडसन भी ऐसी पेंटिंग बनाता था। वो कहती है अच्छा कहाँ है वो? ग्रैंडपा बताते हैं वो खो गया है, कभी घर वापस नहीं आया, मुझे यकीन आएगा। मिस्टर चैंग को कॉल आ गया था, कुछ जरूरी काम है। तो वो ग्रैंडपा कहते तेंग तेंग मेरे पास रुकोगी? तेंग तेंग कहती हाँ जरूर। मिस्टर चैंग कहता है सॉरी बच्ची की वजह से आपको परेशान किया। वो कहते हैं क्यों तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी क्यूट बेटी को चुरा लूंगा? मैं तो खुद ही अकेला रहता हूँ, बच्ची थोड़ा टाइम मेरे पास रहेगी मन लग जाएगा। तेंग तेंग कहती है डैडी मुझे ये रुकने दो ना, मुझे ग्रैंडपा को स्टोरी सुनानी है और कैट के साथ भी खेलना है। बटलर कहता है ये बच्ची सिर्फ 10 मिनट आपके पास रही, आपको इतनी पसंद आ गई, मिस्टर चैंग प्लीज इसको यहीं रुकने दो। मिस्टर चैंग कहता ठीक है और तेंग तेंग को उनके पास ही छोड़ गया था। तेंग तेंग कहती है ग्रैंडपा एक स्टोरी सुनाऊं? एक अल्ट्रामैन होता है जो दुनिया के सारे बुरे गुंडों को पकड़ लेता है, वो बहुत अमेजिंग है, सारी दुनिया को बचा सकता है। मेरे जो अंकल है ना उन बेचारे की लेग टूट गई है, वो बेचारे बहुत सैड रहते हैं, डॉक्टर ने बोला है कि सिर्फ आप ही उनकी लेग ठीक कर सकते हो, तो ग्रैंडपा आप मेरे अंकल की हेल्प करोगे ना? वो कहते बड़ी समझदार बच्ची है,
सब बाहर वाले बोलते हैं कि मैं बहुत कोल्ड हूँ, पर रियल में मैं बीमार हूँ। मुझे हार्ट प्रॉब्लम है और मेरे हाथ काम चाहते हैं, तो मैं भला किसी को कैसे बचा सकता हूँ। वो उनके हाथ टच करने लगती है। इतने में उनका बेटा आ गया था कि तोंग तोंग नहीं मिला। ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है। वो कहती ग्रैंडपा आप चिंता मत करो, तोंग तोंग पक्का मिल जाएगा। तो उनकी डॉटर इन लॉ कहती है ये बकवास बच्ची कहाँ से आ गई। वो कहते तमीज से बात करो, मेरी गेस्ट है। तो कहती है आप लोगों को तोंग तोंग की इतनी फिक्र है कि मेरी आपके बेटे से शादी हो गई, कभी मुझे भी चैन से रहने नहीं दिया और ना ही मुझे खुद का बच्चा करने दिया। ग्रैंडपा के बेटा कहता है चिंता मत करो, एक बार तोंग तोंग मिल जाए फिर पक्का तुम्हारे साथ बेबी कर लूंगा। डॉटर इन लॉ कहती है वो तोंग तोंग की बायोलॉजिकल मॉम तो टपक गई है, पर उस तोंग तोंग की वजह से मैं सही से जी नहीं पा रही। तभी कैट उस पर गुर्राती है और पंजे मारने लगी थी। तो कहती है डैड आपकी जंगली बिल्ली भी ऐसी है, दिन रात मुझे काटने को दौड़ती है। ग्रैंडपा कहते हैं ये कैट तो मेरे लिए बहुत लकी है, मैंने इतने सालों से पाला है, कभी किसी को नहीं काटती, पता नहीं तुम्हें क्यों काटने लगती है। तो डॉटर इन लॉ अपने हस्बैंड से कहती है इस कैट को अभी कभी सॉन्ग फैमिली से बाहर फेंको वरना तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। टैंग टैंग कहते डाइवोर्स नहीं होगा। तो कहते तुम कौन होती बोलने वाली। टैंग टैंग कहती है मैं नहीं बोल रही, ये कैट ने बताया ऐसा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि डाइवोर्स क्या होता है। डॉटर इन लॉ कहते हैं झूठी कहीं की, और उसके मारने वाली थी। ग्रैंडपा उसको डांटते हैं तमीज से पेश आओ। वो कैट उठ के चली जाती है। टैंग टैंग उसके पीछे आती है ये तुम ऐसा क्यों बोल रही थी, और कैट को खाना खिला रही होती है। तो कैट बताती है टैंग टैंग एकदम हैरान तुम सच में बहुत बहादुर हो, उस बुरी आंटी से फाइट कर रही थी अकेली। तभी वहाँ पे वो डॉटर इन लॉ चाहती है मेरी पीठ पीछे क्या बकबक कर रही है। टैंग टैंग डरते हुए पीछे को आने लगी थी। तो कहती है मुझे पता है मेरे फादर इन लॉ को बच्चे पसंद है, तभी तुझे यहाँ रख लिया, पर तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है, आई बड़ी रोंग रोंग को ढूंढने वाली। तेरे पेरेंट्स के बदले मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। जैसे उस पे हाथ उठाने वाली थी तभी मिस्टर चैंग आके हाथ पकड़ लेता है, उल्टा उसी को भड़का दिया था। टैंग टैंग को गोदी में उठा लेता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी को बुली करने की। ग्रैंडपा के डॉटर इन लॉ की तरफ से माफी मांगते हैं। मिस्टर चैंग कहता है मैंने तो रिस्पेक्ट की वजह से आपके घर पे अपनी बेटी छोड़ी थी और मेरे भरोसे का ये सिला निकला। मुझे लगा था आप मेरे ब्रदर की लेग ठीक करोगे, पर फिर भी किसी को मेरी बेटी को बुली करने का कोई हक नहीं है। और टैंग टैंग को गोदी उठा के ले गया था। कार में बैठा के असिस्टेंट से कहता है सॉन्ग फैमिली ने टैंग टैंग को बुली करके ठीक नहीं किया, उनके साथ सारे ऑपरेशन कैंसिल कर दो। टैंग टैंग कहती डैडी गुस्सा मत हो, मैं खुद ही बाहर आई थी, मुझे कैट ने बताया कि उस आंटी ने रोंग रोंग को बेच दिया है। मिस्टर चैंग हैरान था। तो कहती है मुझे उस कैट ने बताया, उसने खुद देखा था, इसलिए वो कैट आंटी को डिसलाइक करती है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि वो डॉटर इन लॉ रोंग रोंग को गुंडों को बेच रही थी। इस बच्चे को ठिकाने लगा दो, फिर पूरी सॉन्ग फैमिली मेरी हो जाएगी। एंड कैट ने उसको देख लिया था। तो कहती है मुझे ग्रैंडपा के लिए सॉरी फील हो रहा है, चलो रोंग रोंग को ढूंढने में उनकी हेल्प करें, इससे ग्रैंडपा खुश हो जाएंगे और क्या पता अंकल की बीमारी भी ठीक कर दे। वो कहता है पर सॉन्ग फैमिली ने तुम्हें बुली किया। तो कहती है डैडी मैं चाहती हूँ ग्रैंडपा भी खुश रहे, रोंग रोंग भी तो अपने ग्रैंडपा को मिस कर रहा होगा मेरी तरह। मिस्टर चैंग सलाहता है टैंग टैंग इतनी काइंड और अच्छी बच्ची है, ठीक है डैडी भी टैंग टैंग की बात सुनेंगे। और असिस्टेंट को पता करने को कहता है। देन फिर वो उस बच्चे रोंग रोंग को ढूंढने के लिए चाहते हैं कि उस बच्चे के गले पे एक बर्थमार्क है। रास्ते में आदमी से पूछते तो कहता है मुझे नहीं पता कहाँ है। दूसरी तरफ हम एक मेंटल लड़की को देखते हैं। एक बच्चा वहाँ पे काम कर रहा था, तो एक आदमी ड्रिंक करके उसको मारने लगता है। तो वो मेंटल लड़की अपने बच्चे को बचाने के लिए उससे फाइट करने लगती है, खबरदार मेरे बच्चे को बुली किया तो कहता है तुम्हारा बच्चा नहीं है ये, मैंने इसको खरीदा है। इतने में उस आदमी की मॉम आती है कि जल्दी से बच्चे को छुपा दो, सुना है पुलिस ढूंढने आई है। मिस्टर चैंग के बॉडीगार्ड्स हर जगह पूछताछ करते फिर रहे थे और रोंग रोंग का अभी तक कुछ पता नहीं चला होता। टैंग टैंग कहती है क्या सच में रोंग रोंग को ढूंढना इतना मुश्किल है। फिर वो ढूंढते ढूंढते उसी जगह पे आ जाते हैं। उन माँ बेटों ने रोंग रोंग और उस पागल लड़की को छुपा दिया था और कहते हैं हमारी फैमिली में तो बस इतने ही लोग हैं। मिस्टर चैंग पूछता कोई बच्चा नहीं है। कहते नहीं तुम्हें कोई दिख रहा है। इतने वो मेंटल लड़की आके हर जगह ढूंढने लग जाती है मेरा बच्चा कहाँ है, बताओ तुमने मेरे बच्चे को कहाँ छुपाया है। तो वो उसके थप्पड़ मार देती है, ये मेरी डॉटर इन लॉ है, दिमाग से पागल है। मिस्टर चैंग कहता है पर ये तो अभी किसी बच्चे के बारे में बोल रही थी। तो वो ड्रामा करने लग जाती है कि हमारी फैमिली में इतनी मुश्किलें हैं, जब ये प्रेग्नेंट हुई थी तभी इसका मिसकैरेज हो गया, तभी से ये पागल हो गई है। उसका बेटा भी रोता हुआ ड्रामे कर रहा था। मिस्टर चैंग के बॉडीगार्ड अंदर तलाशी करके आते हैं, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। टैंग टैंग वहाँ पे रोस्टर्स को देख लेती है तो उसकी गोदी से उतर के उनसे जाके पूछने लगी थी। फिर मिस्टर चैंग को बताती है कि ये आंटी सिर्फ तभी पागल होती है जब बाकी सब होते हैं, पर अपने बच्चे के साथ कभी पागल नहीं होती है। और फिर उससे जाके पूछती है आंटी वो बच्चा कौन है। तो कहती है वो बच्चा मेरे बेटा है। वो लोग कहते हैं इस पागल की बात पे भरोसा मत करो। टैंग टैंग जाके उन रोस्टर से पूछती है तुम्हें पता वो बच्चा कहाँ है, अगर तुम लोग को मुझे बताओगे तो मैं अपने डैडी को बोल के तुम्हें अच्छा खाना दिलवाऊंगी और तुम लोगों को रहने के लिए दूसरी जगह भेज दूंगी, ताकि कोई भी तुम्हें मार के तुम्हारा सूप ना बनाए।
तो कहती है उन्होंने मुझे बता दिया है और घर के पीछे ले आई थी। मिस्टर चैंग हटा के देखता है तो उन लोगों ने उस बच्चे को वहां छुपा रखा था। फिर क्या पुलिस उन माँ बेटे को पकड़ लेती है एंड मिस्टर चैंग उस बच्चे को बाहर निकाल लेता है। टैंग टैंग कहती डरो मत, हम है ना तुम्हारे साथ। वो लेडी टैंग टैंग को मारने के लिए आ रही थी, इसका काम तो मैं करूंगी, पर मिस्टर चैंग उसे लात मार के भड़का देता है। वो लोग कहते हैं ये हमारा बच्चा है, तुम लोग हमें कैसे पकड़ सकते हो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तभी वो पागल लड़की को बताती है मेरे पास प्रूफ है। फिर पता चलता है कि पागल नहीं है, बस पागल होने का नाटक करती है उनके सामने और पेपर ला के दिखाती है। इन लोगों ने इस बच्चे को खरीदा है, अगर फिर भी यकीन ना हो तो डीएनए टेस्ट करवा लो। वो आदमी कहता है तूने मुझे धोखा दिया, मैं तुझे प्यार करता था। तो उसको थप्पड़ मार के कहती है मैं पहले एक अच्छी खासी कॉलेज स्टूडेंट थी, तुम लोगों ने मुझे खरीद के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे साथ जोर जबरदस्ती की, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने झूठ मूठ पागल का नाटक किया। वो तो इस बच्चे की वजह से मैं सरवाइव कर पा रही थी। रोंगनो रोता उसको हक्कर लेता है मम्मी तो समझाती है कि मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, तुम्हारी खुद की रियल फैमिली है, तो अपने घर वापस चले जाओ। और टैंग टैंग का थैंक यू करती है, तुम ना होती तो हम लोग कभी वापस नहीं जा पाते। टैंग टैंग कहती है आंटी रो मत, पुलिस ऑफिसर साहब को आपके घर ले जाएंगे। तो उन दोनों को हक्कर लेती है। मिस्टर चैंग कहता है इन सबको इनके घर ले जाओ। टैंग टैंग कहती है और उन रूस्टर्स को भी। मिस्टर चैंग स्माइल करता उसे गोदी उठा लेता है तो कहती है मैंने उन रूस्टर्स से प्रॉमिस किया था कि अगर वो मेरी हेल्प करेंगे तो उनको कभी भी चिकन सूप नहीं बनेगा। वो कहता है ठीक है ऐसे ही होगा। हॉस्पिटल में टैंग टैंग उस बच्चे से कहती चिंता मत करो, तुम्हारे ग्रैंडपा और डैड आते होंगे। वो कहता है पर मुझे उनके बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे भी अपनी फैमिली के बारे में कुछ याद नहीं है, तब भी डैडी मुझसे कितना प्यार करते हैं। ग्रैंडपा आगे जैसे उसको देखते हैं हैरान थे और खुश हो जाते हैं, ये सच में मेरा ग्रैंडसन है, इसकी गर्दन पे बर्थ मार्क भी है। तो उसका डैड भी रोता है मेरी गलती, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया था। इतने में वो डॉक्टर लाना चाहती है, ये फेक रोंग कहाँ से ढूंढ लिया। टैंग टैंग को देख लेती है तू लिटिल डेविल फिर से आ गई, कहीं सॉन्ग फैमिली की प्रॉपर्टी तो नहीं बताना चाहती, और उसे मारने वाली होती है। तभी मिस्टर चैंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दूर पटक देता है। दोबारा मेरी बेटी को हाथ मत लगा देना, डीएनए रिजल्ट आ गए हैं, ये रोंग ही है ग्रैंडपा का ग्रैंडसन, और तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाती है। ग्रैंडपा कहते मैंने तो पहले ही बोला था वो अच्छी लड़की नहीं है, शुक्र है टैंग टैंग ने हेल्प कर दी, वरना तो मेरे ग्रैंडसन को और क्या क्या सहना पड़ता। वो कहती है मैं चाहती हूँ आप लोग हमेशा साथ में खुश रहो। ग्रैंडपा कहते हैं तुमने मेरी हार्ट की डिसीज भी ठीक कर दी, तो अब मैं तुम्हारे अंकल की लेग ठीक करने का प्रॉमिस करता हूँ। वो कहती है थैंक यू ग्रैंडपा सॉन्ग। रोंग कहता है हमारे घर पे भी आती जाती रहना। वो कहती है ओके, अब से तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो। मिस्टर चैंग उसे गोदी उठा लेता है। तुम्हारे बोलने पे ग्रैंडपा ने अपने मेडिकल चेकअप कराया, उनको सच में पेट में स्टोन हो गया था, तो सर्जरी करके उनको ठीक कर दिया है। चलो ग्रैंडपा को देखने चलते हैं। वो भाग के जाके ग्रैंडपा को चिपक जाती है। ग्रैंडपा उसको सलाह देता है तुमने तो सच में मेरी जान बचा ली, डॉक्टर्स ने बताया कि अच्छा वो पहले पता चल गया, वरना और मुश्किल हो सकती थी। वो पूछते ग्रैंडपा दर्द हो रहा है यहाँ पे। ग्रैंडपा कहते हैं मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ कि मेरा सारा दर्द गायब हो गया। ग्रैंडपा कहते मैंने तो पहले ही बोला था टैंग टैंग हमारी फैमिली के लिए लकी स्टार है। ग्रैंडपा कहते हैं क्यों ना झैंग फैमिली में एक बहुत बड़ी सी पार्टी रखे जिसमें हम अनाउंस करेंगे कि टैंग टैंग आपसे हमारी फैमिली की ग्रैंड डॉटर है। इतने में असिस्टेंट भाग के बताता है कि बॉस अभी पता चला है कि आपकी बेटी शायद जिंदा हो सकती है। मिस्टर चैंग कहता है क्या ये बात सच है, ऐसी बातों में मजाक नहीं होता। असिस्टेंट कहता है बॉस मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बात सच है, यंग लेडी सिर्फ खोई है। मिस्टर चैंग खुश होता है यानी मेरी बायोलॉजिकल बेटी अभी भी जिंदा है। टैंग टैंग बेचारी सैड हो जाती है, अगर डैडी को अपनी बायोलॉजिकल बेटी मिल गई तो क्या डैडी अब मुझसे प्यार करना छोड़ देंगे। मिस्टर चैंग कहता है टैंग टैंग तुम डैडी की उनकी बायोलॉजिकल बेटी ढूंढने में हेल्प करोगी ना। तो कहती डैडी मैं जरूर करूंगी। तो उसको हक्कर लेता है। टैंग टैंग बर्ड्स से पूछ रही होती है। बर्ड्स कहते हैं इस फोटो में तो बच्ची बहुत छोटी है, हमें थोड़ी ना पता होगा ये बड़ी होकर कैसी दिखती होगी। टैंग टैंग कहती है पर उस बच्ची की सिर्फ यही एक फोटो है। बर्ड्स कहते हैं क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम्हारे डैडी को उनकी बायोलॉजिकल बेटी मिल जाएगी वो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। टैंग टैंग कहती है पर मैं डैडी को लव करती हूँ और मैं डैडी को खुश देखना चाहती हूँ। बर्ड्स कहते हैं तुम देख लो, अगर तुम्हारे डैडी को उनकी रियल बेटी मिल गई तो शायद वो तुमसे लव नहीं करेंगे और तुम्हारे डैडी भी नहीं रहेंगे। और ये बोल के उड़ जाते हैं। बेचारी टैंग टैंग का मुंह लटका हुआ था, क्या सच में ऐसा होगा। मिस्टर चैंग अपने बायोलॉजिकल बेटी के बारे में सोच के सैड हो रहा था। तो कहती है डैडी रो मत, मैं पक्का आपकी विश पूरी करूंगी। फिर वो रोंग के साथ खेलने आती है कि ये तो गॉड है ना, इनसे प्रे करने से विश पूरी हो जाती है। रोंग हाँ करता है तो वो टेंपल में जाके प्रे करने लग जाती है हाथ जोड़ के, प्लीज गॉड मेरे डैडी को उनकी बायोलॉजिकल बेटी मिल जाए, मैं बदले में आपको कुछ भी देने को तैयार हूँ, चाहे मुझे इसके बाद कभी कैंडी खाने को भी ना मिले।
मैं बस अपने डैडी को खुश देखना चाहती हूँ। ग्रैंडपा सुन लेते हैं। फिर वो अंकल के लेग का इलाज करने के लिए आते हैं और बताते हैं कि तैंग तैंग सच में बहुत क्यूट और काइंड है, इतनी इनोसेंट है कि तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी को ढूंढने के लिए खुद प्रे कर रही थी। जब तुम्हारी खुद की बेटी तुम्हें मिल जाएगी तो उसको मेरे पास भेज देना, मैं उसको अपनी ग्रैंड डॉटर की तरह ट्रीट करूंगा। मिस्टर शैंग कहता है, आपसे किसने बोला कि अगर मुझे मेरी बेटी मिल गई मैं उसको छोड़ दूंगा? उसका ब्रदर कहता है, ब्रो अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए होगी ना तो मुझे दे देना, मैं तैंग तैंग को अपनी बेटी बना लूंगा। मिस्टर शैंग कहता है, बकवास बंद कर, तुम दोनों इस बारे में सोचना भी मत। तैंग तैंग मेरी बेटी थी, है और रहेगी। वो मेरी प्रीशियस बेटी है, ऐसा ख्याल भी मन में मत लाना। ग्रैंडपा कहता है, तुम खुद ही सोच लो, तैंग तैंग इस बारे में ऐसा क्यों सोच रही है? मिस्टर शैंग कहता है, मेरी गलती है, मैं अपनी बायोलॉजिकल बेटी को ढूंढने में इतना पागल हो गया था कि मैंने तैंग तैंग के बारे में तो सोचा ही नहीं। उस बेचारी को भी तो कितनी बार छोड़ा गया है, वो कितनी ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। इतने में तैंग तैंग भाग के आती है, अंकल क्या आपको अभी दर्द हो रहा है? वो कहता है, नहीं अब नहीं हो रहा, और अगर मुझे दर्द होगा ना तो इसका मतलब ये होगा कि मेरी लेग्स ठीक हो रही है। वो कहती है, अंकल लो मैं आपको कैंडी देती हूँ। कैंडी खिला देती है। वो कहता है, तुम कितनी क्यूट हो बिग ब्रो, देखो ना अगर तुमसे तैंग तैंग ने संभाली जा रही तो मुझे दे दो। मिस्टर शैंग उसका मुंह बंद कर देता है, इस बारे में सोचना भी मत। तैंग तैंग कहती है, डैडी अंकल क्या बोलना चाह रहे हैं? वो कहता है, कुछ भी नहीं। मिस्टर शैंग ने उसको मुंह बंद कर रखा था तो कहता है, बस भी करो मुझे दर्द हो रहा है। वो लोग हैरान होकर पूछते, कहाँ दर्द हो रहा है? तो कहता है, मुझे लग में पेन फील हुआ। वो सब खुश होते हैं, चलने का ट्राई करो। तैंग तैंग कहती है, अंकल आप कर सकते हो। फिर वो उन दोनों को पकड़ के खड़ा हो जाता है और खुश होता है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ, और इमोशनल होकर मिस्टर शैंग को हक कर लेता है। तैंग तैंग ताली बिछा रही थी, अंकल आप बेस्ट हो। वो ग्रैंडपा का भी थैंक यू करता है तो कहते हैं, मेरा क्यों थैंक यू कर रहे हो? थैंक यू करना है तो तैंग तैंग का करो, कितनी लकी है। तो तैंग तैंग गोदी में खिलाने लगा था। अंकल जब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा ना तो मैं हॉर्स राइडिंग पे लेके चलेगा, फिर हम अम्यूजमेंट पार्क चलेंगे, उसके बाद कैंपिंग पे लेके चलूंगा, बारबी को खाएंगे। वो बहुत खुश होती है। मिस्टर शैंग देखता है स्नो हो रही है। इनफैक्ट पहले तैंग तैंग टॉयज के साथ जब खेल रही थी तो मिस्टर शैंग उससे पूछता है, तुम्हें पता है तुम्हारा बर्थडे कब है? वो कहती है, मम्मी ने बताया था कि तैंग तैंग को चीजें याद नहीं रहती, तो इसलिए मुझे सिर्फ इतना याद है कि जिस दिन बर्फ पड़ती है उस दिन मेरा बर्थडे है। तो प्रेजेंट में वो कॉल करता है। फिर तैंग तैंग को बाहर स्नो में घुमाने के लिए लेके आता है। तैंग तैंग स्नो में तुम्हारा बर्थडे आता है ना, तो हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। फिर दोनों स्नो में खेलते हैं। तो कहता है, तैंग तैंग तुम्हें डैडी की शोल्डर पे राइड लेनी है? वो पूछती है, मैं कर सकती हूँ ऐसा? तो कहता है, मेरी प्रिंसेस तो सब कुछ कर सकती है, और उसे उठा के अपने कंधे बैठा लेता है। देन दोनों बाप बेटी बहुत ज्यादा खेलते हैं। असिस्टेंट दूर से खड़ा देख रहा था, यकीन नहीं हो रहा ये मेरे बॉस ही हैं। आवाज मारता है, बॉस अंदर आ जाइए, ठंड हो रही है बाहर। तो वो तैंग तैंग से पूछता है कि कार में चलना है? तैंग तैंग कहती है, चलो चलते हैं, मुझे लगता है डैडी थक गए होंगे। मिस्टर शैंग कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी तो सेंसिबल होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो भी चाहिए होता डैडी को बता दिया करो, बाकी किसी चीज की परवाह मत करो। वो कहती, डैडी मुझे थोड़ा और खेलना है। तो कहता, ठीक है चलो और खेलते हैं। जबकि असिस्टेंट आवाज मार रहा था, बॉस को क्या हो गया है, बच्चे के साथ बच्चे बन गए। तैंग तैंग सोचती है, मेरा पहला बर्थडे है जिसमें मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ। मेरे डैडी सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे इतने टाइम से उठा रखा है तब भी बिल्कुल नहीं थके। अब मुझे लगता है कि मैं भी हैप्पी रह सकती हूँ। असिस्टेंट से पूछते हैं, अंकल कहाँ लेके जा रहे हो? जो मैंने आज प्रिंसेस ड्रेस पहनी है ना वो बहुत सुंदर है। असिस्टेंट उसे जैसे गेट खोल के अंदर लेके आता है। रिपोर्टर्स उसके फोटोज खींच रहे थे और सामने स्टेज पे मिस्टर शैंग खड़ा होता है। आज मैं सबको अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तैंग तैंग हैप्पी बर्थडे। आपसे पूरी दुनिया जानेगी कि तुम शैंग फैमिली की इकलौती प्रिंसेस हो। और उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। और पूरी लाइफ डैडी तुम्हारे लिए लॉयल रहेंगे, तुम्हें हमेशा अल्ट्रामैन की तरह प्रोटेक्ट करेंगे। क्या तुम्हें डैडी के पास आना है? वो भाग के आती है डैडी और उसे हक कर लेती है। सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे। ग्रैंडमा कहती है, जब से तैंग तैंग हमारी फैमिली में आई है मिस्टर शैंग कितना बदल गया है। पहले तो हमेशा कोल्ड और डेंजरस बना रहता था, रोबोट लगता था, अब जाके इंसान बना है। ग्रैंडपा कहते हैं, बाप बन के सुधरा है। तैंग तैंग सच में बहुत प्यार करता है। मिस्टर शैंग उसे गोदी में उठा लेता है। पिछले 5 सालों में तुम्हारे साथ नहीं था ना, तो तुम्हारे हर साल के बर्थडे के लिए डैडी तुम्हें गिफ्ट देते हैं। वो कहती है, मेरे डैडी दुनिया के बेस्ट डैड हैं। उसके गाल पे किस कर लेती है। पर मिस्टर शैंग के अंकल आंटी मुंह बना रहे थे, इसमें कौन सा झैंग फैमिली का ब्लड है? झैंग फैमिली का वारिस तो हमारा बेटा बनेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी डॉटर नहीं बेटा इनहेरिट करता है। और फिर अपने बेटे को लेके उनके पास पहुंच जाते हैं कि अब तो जियानी झैंग फैमिली का लौता वारिस रह गया। ग्रैंडपा कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे तैंग तैंग भी तो है। जैसे तैंग तैंग को बुलाते हैं, आंटी चुपके से उसकी पॉकेट में कुछ डाल देती है। ग्रैंडपा कहते हैं, तैंग तैंग तो हमारी फैमिली की लकी स्टार है। आंटी कहती है तो लड़की ना, फैमिली इनहेरिट तो बॉय करेगा ना। अंकल कहता है, और इसमें कौन सा झैंग फैमिली का ब्लड है वैसे भी?
इससे अच्छा तो आप जियान को अडॉप्ट कर लो। ग्रैंडमा ग्रैंडपा तैंग तैंग खेलने के लिए बाहर भेज देते हैं और कहते हैं तुम लोग बच्चे के सामने ऐसे कैसे बोल सकते हो। तैंग तैंग हमारे लिए प्रीशियस है, हमें उसकी ब्लड लाइन से फर्क नहीं पड़ता, वो दिल से हमारी ग्रैंड डॉटर है। तुम लोग भी अपने काम से काम रखो, दूसरों की लाइफ में टांग मत अड़ाओ। आंटी के इशारा करने पे जियान बाहर आ जाता है। तैंग तैंग पपी के साथ खेल रही थी तो जियान आके उसे धक्का मार देता है। सिर्फ पार्टी रखने से तुम चैंग फैमिली का असली ग्रैंड डॉटर नहीं बन जाओगी। तैंग तैंग कहती मैं अपने डैडी की बेटी हूँ, ये हमारा घर है, तुम जाओ यहाँ से। जियान जैसे उसको मारने लगा था पपी उसे पकड़ लेता है तो उसको लात मार देता है। तैंग तैंग कहती मैं अपने डैडी को बता दूंगी। वो कहता है कौन सा डैडी, वो कौन सा तुम्हारा असली का डैडी है। तैंग तैंग रोक रही थी तो उसको उड़ा देता है। इतने मिस्टर शेंगा चाहता है, जल्दी से तैंग तैंग पकड़ के खड़ा करता है तुम ठीक तो हो ना, और तुझे लगता तो बच्चा तुझे मारूंगा नहीं। जियान को थप्पड़ मारने वाला था तो अंकल आंटी कहते हैं तुम्हारा नेफ्यू है, हमारा बेटे तो ऐसा नहीं है, जरूर तैंग तैंग की गलती होगी। आंटी ड्रामा करने लगती है मेरा गोल्ड का नेकलेस चोरी हो गया, जरूर इसने चुराया होगा। तैंग तैंग कहती मैंने नहीं चुराया। तो अंकल कहता है बाहर से बच्चे उठा के लाओगे तो यही होगा। ग्रैंडपा कहते हैं जिसकी गलती होगी हमारी चैंग फैमिली के रूल्स के अकॉर्डिंग उसे सच में पनिशमेंट मिलेगी। मुझे तैंग तैंग पे भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। आंटी कहती है वो तो उसकी तलाश लेने पता चलेगा। जैसे उसके पास आने लगी थी मिस्टर चैंग उसे थपड़ा मार के घुमा देता है। मेरी बेटी को अपने गंदे हाथों से टच भी मत कर देना। आंटी कहती मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो कहता फिर मैं क्या करूँ, मेरी बेटी को तुम्हारे गोल्ड नेकलेस की जरूरत नहीं है, उसके पास हजारों डायमंड के नेकलेस पड़े हैं। तैंग तैंग कहती मैंने नहीं चुराया कुछ भी। पपी भौंकता हुआ आके जियान की पॉकेट की तरफ इशारा करता है। मिस्टर चैंग जैसे जियान की पॉकेट में हाथ डाल के देखता है नेकलेस उसकी जेब से निकला था। वो लोग हैरान तो कहता है चोर तो तुम्हारा खुद का बेटा निकला। इनफैक्ट वो कुछ यूं था कि पपी ने तैंग तैंग को पहले बता दिया था कि वो लोग तुम्हें फंसाना चाह रहे हैं और तुम्हारी पॉकेट में नेकलेस रख दिया। इसलिए जब उसकी जियान के साथ लड़ाई हुई थी तभी उसने वो नेकलेस वापस जियान की पॉकेट में रख दिया। मिस्टर चैंग कहता है अब फैमिली के रूल्स के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। ग्रैंडपा बटर को बुलाते हैं, इसको 100 डंडे मारो। वो लोग डर रहे थे, फिर बाद में उनको पनिशमेंट मिल रही होती है, जबकि मिस्टर चैंग तैंग तैंग को खिला रहा था। नेक्स्ट सीन में अपने हाथों पे पट्टियां लपेट के बैठे थे और रो रहे होते हैं। ये सब उस जंगली बच्ची की वजह से हुआ है। इनफैक्ट इन लोगों का बिजनेस ठप चल रहा होता है, कहीं हम बैंकरप्ट ना हो जाए। ऐसा करते हैं हम मिस्टर चैंग की इंपॉर्टेंट फाइल चुरा लेंगे, फिर देखते हैं उस जंगली लड़की को कौन लकी स्टार बोलता है और प्रॉपर्टी हमारे बेटे को मिल जाएगी। असिस्टेंट हैरान था इतना बड़ा लॉस कैसे हो सकता है। मिस्टर चैंग कहता है ऐसा लगता है जैसे हमारे राइवल को पहले से हमारे बिजनेस प्लान का पता हो, कहीं हमारे डॉक्यूमेंट सीक्रेट्स लीक तो नहीं हो गए। इतने में तैंग तैंग आ चाहती है। डैडी अपनी डैडी को स्ट्रॉबेरी खिलाती है। मीठी स्ट्रॉबेरी खा के आपको गुस्सा नहीं आएगा? डैडी मैं आपकी चोर को पकड़ने में हेल्प करूंगी, उसमें बहुत मजा भी आएगा। फिर नेक्स्ट सीन में वो फ्लाइट से पूछ रही होती है। मिस्टर चैंग हैरान होकर देख रहा था, सच में दुनिया में वंडर्स भरे पड़े हैं। यकीन नहीं हो रहा थी कमाल की बच्ची मेरी बेटी बन गई। वो मॉस्किटोस कहते हैं अरे हम कैसे बताएंगे, हम तो खुद सिर्फ 3 दिन से यहाँ हैं। वो पूछती है अच्छा फिर पुराने वाले मॉस्किटोस कहाँ हैं? तो कहते हैं उन सबको तो मॉर्टिन से कब का भुड़का दिया। वो तो शुक्र है मैं 3 दिन तो सरवाइव कर गया, हमारी लाइफ पता कितनी टफ है। तैंग तैंग कहती है तुम उस जगह की रखवाली करना और जो भी वहाँ पे चोरी करने आएगा बता देना। मॉस्किटो कहता ठीक है, पर प्लीज मॉर्टिन मत लगाना वरना हम सब टपके में मिलेंगे, कोई तुम्हारी हेल्प करने के लिए जिंदा ही नहीं बचेगा। तो मिस्टर चैंग आके सारे एम्प्लॉयज को अनाउंस करता है कोई भी उस एरिया में मॉर्टिन यूज नहीं करेगा, किसी भी मॉस्किटो को नहीं मारना है। एम्प्लॉयज हैरान थे बॉस को हो क्या गया है। वो कहता है जिसने वहाँ पे मॉर्टिन लगाई उसका बोनस कट हो जाएगा। तो उनको यकीन नहीं हो रहा था हमारे बॉस सच में क्रेजी हो गए हैं, कभी हमसे वॉर्म्स पकड़वाते हैं और कभी मॉस्किटोस को बचाते हैं, कहीं इंसेक्ट के एम्बेसडर तो नहीं बन गए। असिस्टेंट सोचता है बॉस का डेंजरस माफिया हो रहा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और ऊपर से बॉस स्माइल कर रहे हैं, लगता है इनको बड़ा मजा आ रहा है। अंकल चोरी छिपे कंपनी में घुस रहा था, सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है कौन है तू? तो कहता है मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, मिस्टर चैंग का सेकंड अंकल हूँ। फैमिली फोटो दिखा देता है। मिस्टर चैंग तो मुझे चाय पे बुलाता है। सिक्योरिटी गार्ड कहता अच्छा पहले तुम्हें कभी देखा तो है नहीं। तो कहता है मैं बहुत टाइम से बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ ना, घर पे आराम फरमा रहा था, वरना तो आधा चैंग ग्रुप मेरा ही है, कुछ बोला ना बाहर फेंक दूंगा। सिक्योरिटी गार्ड डरता है उसको अंदर जाने देता है। इधर तैंग तैंग खेल रही थी, मिस्टर चैंग आकर उसके फोरहेड पे किस करता है और बाय करके काम पे चला गया था। तभी मॉस्किटो तैंग तैंग को बताते हैं कि चोर पकड़ा गया। वो पूछते बताओ कौन है? तो कहते हैं हम बहुत टाइम से भूखे हैं, हमने बहुत दिनों से ब्लड नहीं पिया इसलिए हम उड़ नहीं पा रहे। तैंग तैंग कहती लो मेरा ब्लड पी लो। तो मिस्टर चैंग के ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज को मच्छर काट रहे थे, तभी भाग के आती है। डैडी चोर पकड़ा गया तो उसे गोदी में उठा के लेके जाता है। सारे एम्प्लॉयज उनके पीछे पीछे और वो लोग मॉस्किटो के पीछे पीछे। जैसे गेट खोलते हैं अंकल वो डॉक्यूमेंट चुरा रहा था, डर के मारे नीचे गिर जाता है।
मिस्टर शैंग कहता अच्छा वो तुम हो चोर। तो पैर पकड़ लेता है, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, प्लीज मुझे बख्श दो। मिस्टर शैंग कहता तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे कारनामों को पता नहीं है? तुम मेरी बेटे की जगह अपने बेटे को प्रॉपर्टी दिलवाना चाहते हो। तो कहता वो तो मैं फैमिली की भलाई के लिए कर रहा हूँ। ये कौन सा झैंग फैमिली का असली वारिस है? मेरे बेटे में तो कम से कम झैंग फैमिली का खून है। तो मिस्टर शैंग उसको लात मार कर भड़का देता है। तेरे जैसे धोखेबाज रिलेटिव ना हो तो अच्छा ही है। तेरी हिम्मत कैसे बोलने की? तैंग तैंग से भले मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है, पर वो मेरी बेटी है। पिछली बार तुझे बख्श दिया था, पर इस बार नहीं बख्शूंगा। उन्हें ऑर्डर देता है तो सारे एम्प्लॉय सिक्योरिटी गार्ड मिलकर उसकी धुलाई करने लगे थे और खींच के ले जाते हैं पुलिस के हवाले करने। मिस्टर शैंग तैंग तैंग गोदी में बैठाता है, पर उसके हाथ में बार बार खुजली हो रही थी तो उसका हाथ देखता है, ये लाल कैसे हो गया? तो कहती है वो मॉस्किटोज भूखे थे तो मैंने उनको अपना खून पिला दिया। मिस्टर शैंग उसको टच करके देखता है, तुम्हें तो फीवर हो गया है। तैंग तैंग बेहोश हो गई थी तो उसे गोदी में उठा के भागता है। डॉक्टर से पूछता मेरी बेटी को क्या हुआ? वो बताती है मॉस्किटो के काटने से इन्फेक्शन हो गया। मिस्टर शैंग उसका हाथ पकड़ के सॉरी बोलता है, मेरी गलती, मैंने तुम्हारा सही से ध्यान नहीं रखा। उसे पकड़ के रोने लग गया था। इधर तैंग तैंग की आइज खुलती है तो अपनी मम्मी को देखती है, मम्मी मैंने आपको बहुत मिस किया। वो कहती है मम्मी ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुम्हें अब भी हाथ में दर्द हो रहा है? मुझे तुम्हें इतनी जल्दी छोड़ के नहीं चलना चाहिए था। वो कहती है मम्मी रो मत। उसके आंसू साफ करती है। एक बहुत हैंडसम अंकल मेरे डैडी बन गए हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मम्मी आपने कहा था ना कि लव दोनों तरफ से होना चाहिए, तो मैं भी डैडी से बहुत प्यार करती हूँ। एक मॉस्किटो काटने से मुझे कुछ नहीं होता। तो वो उसको हकल लेती है। तैंग तैंग नींद में मम्मी मम्मी बड़बड़ा रही थी। उसके फोरहेड पे किस करता है तो उठ जाती है डैडी। पूछता अपनी मम्मी का सपना देखा तो हाँ करती है। वो पूछता तुम्हारी मम्मी कैसी थी? तो कहती मम्मी बहुत सुंदर थी, उनके बहुत लंबे लंबे बाल थे, हमेशा बहुत सुंदर ड्रेस पहनती थी, उनकी तो खुशबू बहुत अच्छी है। वो पूछता तुम्हारी मम्मी सपने में क्या बोल रही थी? कहती है मम्मी को मेरी चिंता हो रही थी, पर मैंने बोल दिया कि चिंता ना करें, मुझे इतने वंडरफुल डैडी मिल गए हैं। तो मम्मी बोल रही थी आपको थैंक यू कर दूं। वो कहता मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, इस पर डैडी को माफ कर दोगी? तो कहती है मेरे लिए तो आप बेस्ट डैडी हो। मिस्टर शैंग उसके लिए पानी लेने चाहता है। जैसे वो उठ के जाने लगी थी, डैडी का वॉलेट तो यही रह गया। तो देख लेती है मम्मी, डैडी आपके वॉलेट में मेरी मम्मी की फोटो क्यों है? मिस्टर शैंग हैरान था, ये तुम्हारी मम्मी है? तो कहती हाँ, क्या आप मेरी मम्मी को जानते हो? वो पूछता तुम्हारी मम्मी का नाम वीवी था? तो कहती हाँ। मिस्टर शैंग की आंखों में आंसू थे, क्या वो इस दुनिया चली गई? तो कहती अंकल आंटी ने तो ये बोला था कि मम्मी का कार एक्सीडेंट हो गया, मम्मी इस दुनिया में नहीं है। डैडी पर आप क्यों रो रहे हो? तो कहता तुम्हारी मम्मी मेरी पुरानी फ्रेंड थी, डैडी बहुत टाइम से तुम्हारी मम्मी को ढूंढ रहे थे। तब उसे शक होता है कहीं तैंग तैंग मेरी बेटी तो नहीं है। उसे रेस्ट करने को बोल के डॉक्टर उसका डीएनए टेस्ट करवाता है। डॉक्टर बताती है 3 दिन में रिपोर्ट आएगी। फिर नैनी तैंग तैंग को खिला रही थी और अपना फोन उठाने चाहती है, पर वो उसको किडनैप करके ले जाता है, क्योंकि बाई ने उसको बताया था कि तुम्हें पता भी है तैंग तैंग मिस्टर शैंग की बायोलॉजिकल बेटी निकली, अब वो तुमसे बदला लेगा और मैं तुम्हें उसकी बेटी को ठिकाना लगाने का 20 मिलियन दूंगी। इधर मिस्टर शैंग इमोशनल होकर रो रहा था, यानी तैंग तैंग सच में मेरी बेटी है। किस्मत ने हम बाप बेटी को पहले मिला दिया था। असिस्टेंट भाग के बताता है कि बॉस यंग लेडी मिसिंग है। ऑर्डर देता है पूरा शहर खंगाल मारो, मेरी बेटी मिलनी चाहिए, इस बार मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं होने दूंगा। फिर तैंग तैंग पूछते मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तो वो कहता है मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल डैडी नहीं हूँ। तो वो जल्दी से विंडो खोल के वहाँ के बर्ड से हेल्प मांगती है, मेरे डैडी को जाके बोलो वो मुझे बचाने आ जाए, मैं तुम्हें खाने के लिए बहुत सारे वॉर्म्स दूंगी। वो कहता है क्या चिल्ला रही है, और उसे बेहोश कर दिया था। मिस्टर शैंग असिस्टेंट के साथ हर जगह उसे ढूंढता फिर रहा होता है, क्या तुमने इस बच्ची को देखा है? पर उसे कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा था। अचानक से वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आ जाते हैं। असिस्टेंट हैरान था, उन बर्ड्स को उड़ाने लग गया था, बट मिस्टर शैंग रोक देता है और समझ गया था ये बर्ड्स तैंग तैंग को ढूंढने में हेल्प कर रहे हैं। सारे बर्ड्स मिलकर नंबर बना रहे थे, तो समझ आता है जल्दी से इस नंबर को ढूंढो, इस नंबर का घर हो, एड्रेस हो या फिर कार का नंबर हो, सब कुछ ढूंढो। मिस्टर शैंग का ब्रदर सारी कार्स की चेकिंग करवा रहा था, वहीं पे हुआ भी अपनी कार में था। तो कहता है गाड़ी की डिग्गी खोलो। वो कहता है मैं बहुत जल्दी में हूँ। तो कहता है मुझे दोबारा बोलना ना पड़े। तो फिर वो डिग्गी खोल के दिखाता है, देख लिया अब मैं जा सकता हूँ ना। उसमें तैंग तैंग नहीं मिलती तो ब्रदर जाने देने लगा था, पर तभी वहाँ पे मिस्टर शैंग कार लेके आ जाता है, उसको पकड़ो। वो जो भागने वाला था ब्रदर उसे पकड़ लेता है। मिस्टर शैंग कहता है इसकी कार की तलाशी लो। ब्रदर दोबारा तलाशी लेता है, सामान हटा के देख रहा था तो तैंग तैंग उसमें बेहोश पड़ी होती है, उसको बाहर निकाल लेता है। तो मिस्टर शैंग हो के दे दनादन घुसे मारता है, तूने ऐसा क्यों किया? वो कहता है ये बहुत शोर मचा रही थी, रो रही थी, तो मैंने बस इसको सुला दिया। मिस्टर शैंग उसको लात मार के भड़का देता है और फिर उसके ऊपर चढ़ के उसको धुलाई करने लगा था। हिम्मत भी कैसे मेरी बेटी को हाथ लगाने की। मिस्टर शैंग तो उसको डायरेक्ट ऊपर बिछाने वाला था, वो तो ब्रदर रोकता है, अभी इसे पूछताछ भी करनी है। फिर क्या उसके बॉडीगार्ड से उसको बांध रखा था और मिस्टर शैंग अपने फुल माफी वाले मोड में बैठा होता उसके सामने, बताता रहा वीवी के साथ क्या रिलेशन है।
वो कहता है मैं वीवी को लाइक करता था, पर स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसकी बस तुम पे नजर थी। जब तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया तो वो तेंगतेंग को लेकर बहुत मुश्किल में थी, पर फिर भी मुझे अपनाने को तैयार नहीं थी। क्या हो गया जब तुम मुझसे रिच हो तो? मिस्टर शैंग पूछता है ये बता तेंगतेंग तुझे डैड क्यों बोलती है? तो कहता है वीवी को अपने क्लोज करने के लिए मैं जानबूझ के तेंगतेंग के पास गया। मैंने तेंगतेंग को झूठ बोला कि मैं उसका डैड हूँ। जब वो माँ बेटी तक को सहन कर रही थी तब तुम कहाँ थे? मिस्टर शैंग उसको धोने लग जाता है। तो कहता है बताओ तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था? वो तो बेचारी मरते मरते भी तुम्हें याद कर रही थी। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुकी है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ उसके साथ। इनफैक्ट वो मिस्टर शैंग का ब्रेन वॉश कर रहा था और कहता है पता उसकी लाइफ कितनी मुश्किलों भरी थी। वो तेंगतेंग को अकेली पाल नहीं पा रही थी, और जब तुम्हारे पास आने लगी तभी उसका एक्सीडेंट हुआ। तो मिस्टर शैंग रोने लग जाता है। उसे सैड फील हो रहा था और खुद को ब्लेम करने लगता है। वो कहता है तुम मुझे तो जेल भेज रहे हो, पर तुम भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। बॉडीगार्ड उस पागल हुआ को पकड़ के ले जाते हैं। उसे जेल हो गई थी, बट मिस्टर शैंग अभी भी सैड था। पास्ट में हम देखते हैं वो बीवी से पूछ रहा था वो सारी र्यूमर्स छोटी हैं। मुझे पता है तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, पर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम पे भरोसा करूंगा। बताओ मुझे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? पर वीवी उससे ब्रेकअप करके चली गई। मिस्टर शैंग उसके विलेज में भी उसको ढूंढने के लिए आया, पर वो तो वहां से चली गई थी। और होता है कि मैं इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था, पर तुम इस दुनिया में नहीं हो। मुझे क्यों छोड़ के चली गई? रोता रोता सीढ़ियों से गिर जाता है। इधर ग्रैंड पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, तुम सच में हमारी ग्रैंड डॉटर हो। अभी तुम हमें अपनी 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 लगी थी। इमोशनल हो रहे होते हैं तो पूछते डैडी कहाँ है? मिस्टर शैंग आता है तो डैडी करते हुए भाग के जाके उसको अकड़ लेती है और वो भी उसे गोदी में उठा लेता है। वो पूछते डैडी आपके हाथ पे इतनी चोट कैसे लग गई? दर्द हो रहा है? और फूंक मारने लगती है। डैडी क्या अब भी दर्द हो रहा है या फिर बेटर फील हुआ? मम्मी ने मुझे सिखाया था ऐसे दर्द ठीक हो जाता है। मिस्टर शैंग उसे देखने लगा था और उसे पास्ट किया जाता है। मिस्टर शैंग की जब चोट लग जाया करती थी वीवी भी उसकी ऐसी फूंक मारती थी। अब ठीक हो रहा है ना? तो कहता है कितनी क्यूट हो तुम। प्रेजेंट में कहता है सॉरी, मुझे आज सच्चाई पता चला। डैडी तुम्हारे बहुत आसानमंद हैं। वो कहती है ग्रैंड पेरेंट्स बोल रहे हैं क्या मैं सच में डैडी आपकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ? वो कहता हाँ तुम्हारे अंदर मेरा ही खून है। मैं तुम्हें टाइम पे ढूंढ नहीं पाया तभी तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। तो मुझे ब्लेम करोगी ना? वो कहती नहीं तो मम्मी बोलती कि सबसे गलतियां होती हैं, पर अच्छा बच्चा वो है जो अपनी गलती मान के ठीक कर ले। तो मिस्टर शैंग उसको सीने से लगा लेता है। अब से मैं अपने डैड होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाऊंगा। फिर वो विवेक की फोटो देख रहे थे। कहता है तुम हेवन में खुश होगी ना? देखो हमारी बेटी तेंगतेंग मिल गई है और मैं तेंगतेंग का अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर तेंगतेंग ड्राइंग कर रही होती है। बाया गुस्से से आती है इस बच्ची की वजह से मेरी मिस्टर शैंग से शादी नहीं हो पा रही, तो पहले इसी को अपनी तरफ करना पड़ेगा। और कहती है तेंगतेंग तुम तो काफी बड़ी हो गई और सुंदर हो गई हो। तेंगतेंग कहती मुझे याद आ गया तुम वही उल्टा सीधा बोलने वाली आंटी हो ना? बाया कहती है वो तो मेरे ऐसे मुंह से निकल गया था, मैं रियल में थोड़ी ना वैसी हूँ। तुम मिस्टर शैंग की रियल बेटी हो ना, कांग्रेचुलेशंस। वो पूछती है आंटी तुम मेरे डैडी से मिलने आई हो? कहती हाँ मैं तुम्हारे डैडी के बचपन की फ्रेंड हूँ। सबको लगता था फ्यूचर में हम दोनों की शादी होगी। तेंगतेंग पूछती है फिर डैडी ने अभी तक तुमसे शादी क्यों नहीं की? बाया को गुस्सा आ रहा था, पर सोचती है मुझे तो इस बच्ची को इम्प्रेस करना है। और कहती है बच्चों को बड़े के मामले समझ नहीं आते ना, लो तुम कैंडी ले लो। तेंगतेंग कहती है डैडी ने मना किया है, स्ट्रेंजर से कुछ नहीं लेते। तो कहती है मैं कौन सा स्ट्रेंजर हूँ, भला मैं तुम जैसे बच्ची को बुली क्यों करूंगी? मिस्टर शैंग आता है मेरी बच्ची को क्या बक रही हो? कहती तुम्हारी चोट लगी तो मुझे तुम्हारी चिंता हुई। मिस्टर शैंग कहता और कुछ, जाओ यहाँ से। तो कहती एक और बात है, पर बच्चों के सामने बोलने वाली बात नहीं है। तो मिस्टर शैंग अंदर आके बात करता है अब बताओ। तो कहती है मैंने तेंगतेंग की मॉम के बारे में सुना, सैड मत हो, अब हम मरे हुए को तो वापस ला नहीं सकते, तुम्हें अपनी आगे की लाइफ देखनी चाहिए। अभी तो तुम जवान हो और कंपनी में बिजी रहते हो, तुम्हारे लिए अकेले बच्चे का ध्यान रखना बहुत मुश्किल होगा। हम दोनों साथ बड़े हुए हैं तो मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। मैं तेंगतेंग को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ट्रीट करूंगी। मिस्टर शैंग कहता है मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ना ही मेरे शादी का कोई प्लान है। और रही बात तेंगतेंग की, तो झैंग फैमिली में हजारों सर्वेंट्स हैं। कहती है वो बात अलग है, नैनी कभी बच्चों का सही से ध्यान नहीं रखती, उनका कौन सा तेंगतेंग के साथ खून का रिश्ता है। मिस्टर शैंग कहता है वो तो तुम्हारा भी नहीं है। कहती है तुम मुझे हमेशा दूर क्यों करते हो, हमारी फैमिलीज कितने टाइम से फ्रेंड्स हैं, ये शादी बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छी है, ऊपर से मैं तुम्हें कई सालों से लाइक करती आ रही हूँ, मैं सच में बहुत अच्छी वाइफ और बहुत अच्छी मॉम बनूंगी, हम दोनों साथ होने के लिए तो पैदा हुए हैं। मिस्टर शैंग कहता बस करो, फीलिंग्स को फोर्स नहीं किया जा सकता, मैंने डिसाइड कर लिया है मेरी लाइफ टाइम में सिर्फ मेरी एक ही बेटी होगी तेंगतेंग, ना ही कोई शादी करूंगा और ना ही मुझे और बच्चे करने हैं। अगर मैं सामने वाले इंसान को बच्चे पैदा करने से मना करूंगा तो वो उसके साथ गलत होगा। उठ के चला गया था, पर बाय गुस्से में। तेंगतेंग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ के अल्ट्रामैन देख रही थी। मुझे अल्ट्रामैन इसलिए पसंद है क्योंकि वो दुनिया को प्रोटेक्ट करता है, जैसे डैडी मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। बड़ी होके मैं डैडी के अल्ट्रामैन बनूंगी, उनको प्रोटेक्ट करूंगी। ग्रैंडमा कहती हैं
वो बाय बार बार उसके पास आती है, पर वो अपने दिल पे ताला लगा के बैठा है, कभी किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं देता। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ बाय काफी अच्छी लड़की है, ये जिद्दी है कि मानने को तैयार ही नहीं। ग्रैंडमा कहते हैं फीलिंग्स तो धीरे धीरे आई जाएंगी शादी के बाद। ग्रैंडपा कहते हैं ऐसे वो अकेलेपन में कैसे रहेगा। टैंग टैंग उनकी बातें सुन रही थी और एक बटरफ्लाई का पीछा करती हुई बाय के घर पे आ जाती है। बाय कहती टैंग टैंग तुम ही यहाँ पे, आओ अंदर आओ। टैंग टैंग किटन के साथ खेलने लग गई थी, कितना क्यूट है। बाय तो खुश हो रही थी, ये खुद ही मेरे पास चल के आ गई। तुम्हारे डैडी नहीं आए? तो कहती है मैं अकेली आई हूँ, डैडी नहीं आए। ग्रैंडमा ग्रैंडपा बोल रहे थे कि अगर डैडी की वाइफ नहीं होगी तो डैडी बहुत सैड हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, इसलिए आंटी आप हार मत मानो। बाय कहती है यानी तुम मुझे अपनी मम्मी बनाना चाहती हो? टैंग टैंग कहती है हाँ मुझे मंजूर है, पर मैं क्या थोड़े टाइम के लिए आपकी किटन के साथ खेल सकती हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। वो कहती है हाँ ले जाओ इसको। टैंग टैंग कहती है ये ठीक नहीं होगा। तो कहती है ले जाओ इसको, किसी काम का नहीं है। वो किटन कहता है हाँ प्लीज मुझे ले चलो यहाँ से, मैं तो खुद ही यहाँ से भागना चाहता हूँ। तो टैंग टैंग उसको गोदी उठा के ले जाती है। मिस्टर शैंग टैंग टैंग को पिक करने आता है तो बाय कहती है टैंग टैंग मुझे अपनी मम्मी बनाने के लिए राजी हो गई है। वो उसे घूरता है, फिर घर पे लेके आता है। तुम डैडी की मैच मेकर बन रही थी? तो कहती है मैं नहीं चाहती डैडी अकेले रहे, आप मेरे ध्यान रखते तो पक नहीं चाहोगे। वो कहता है किसने कहा मैं अकेला हूँ, तुम हो ना मेरे साथ, और अभी तुम बच्ची हो, मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ, आगे जाके जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें मेरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या तुम भी पक जाओगी? वो कहती नहीं तो। मिस्टर शैंग कहता है तो अपने डैडी के लिए वाइफ मत ढूंढो। तभी वो किटन कहता है उस बुरी लड़की को अपनी मम्मी मत बनाना, वो बहुत बुरी है, मुझे बहुत मारती है, तो वो आगे जाके तुम्हें मारेगी। टैंग टैंग कहती नहीं मैं दोबारा कभी नहीं बोलूंगी। और फिर उस किटन को अंदर ले आई थी। अब से ये तुम्हारा न्यू घर है, यहाँ पे कोई भी तुम्हें बुली नहीं करेगा और मैं रोज तुम्हारे साथ खेलूंगी। किटन उसकी मम्मी की फोटो देख लेता है। वो पूछता है किटन से क्या बातें हो रही है? कहती है डैडी ये किटन बोल रहा है कि इसने मम्मी को देखा है। मिस्टर शैंग हैरान था, पूछता कहाँ देखा? तो बताती है आंटी बाय के घर पे। फिर हम पास में देखते हैं, बहुत ठंड का मौसम था, बाय ने गुस्से में किटन को बाहर फेंक दिया था जहाँ पे वीवे बंधी हुई थी, और कहती है शायद इस किटन को भी ठंड लग रही होगी, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, कैसे होगी, जब मैं यहाँ से बच के भागूंगी ना तुम्हें बचा के ले जाऊंगी। बाय कहती है तो खुद को तो बचा नहीं सकती, आई बड़ी कैट की फिक्र करने वाली। बाय कहती है मुझे मेरी बेटी के पास जाने दो। तो उसको गिरा देती है, तुझे ऐसी जगह भेजूंगी जहाँ से तो कभी वापस नहीं आ पाएगी। टैंग टैंग रोने लग जाती है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। मिस्टर शैंग उसको गोदी में उठा के छुपाता है, यानी तुम्हारी मम्मी अभी तक जिंदा है। वो कहती है हम मम्मी को ढूंढ लेंगे। तो सीनियस लगा लेता है हाँ पक्का ढूंढेंगे, और कॉल करता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फिर टैंग टैंग को सुला रहा था, वो बढ़ाती है डैडी मम्मी मिल जाएंगी ना? तो कहता है मैं पक्का ढूंढ लूंगा, फिलहाल तुम सो जाओ। ब्रदर आके बताता है कि कार का एक्सीडेंट तो हुआ था पर उसमें सिस्टर लॉ नहीं थी, शायद उस बाय ने सिस्टर लॉ को पहले किडनैप कर लिया होगा। टैंग टैंग बर्ड से पूछती है क्या तुम लोगों ने मेरी मम्मी को देखा है? ये मेरी मम्मी की फोटो है, तुम लोग अपने बाकी बर्ड्स फ्रेंड से पूछ लो क्या उन्होंने देखा है। बर्ड्स कहते हैं ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो कहती है मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे फ्रेंड्स को भी ट्रीट दूंगी, उनको बहुत सारे वर्म्स दूंगी खाने को। बर्ड्स कहते ठीक है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। सब लोग हैरान थे कि इतने सारे बर्ड्स आ जा कहाँ रहे हैं। वो बर्ड्स हर जगह घूम के आते हैं और बताते हैं कि हमें तुम्हारी मॉम का नहीं पता चला, तो रोने लगती है, अपनी मॉम को मिस कर रही थी। तभी एक बड़ी बर्ड बताती है कि मैंने तुम्हारी मम्मी को देखा है। मिस्टर शैंग बाकी जाके उसको अकड़ लेता है, तो बताती है डैडी मम्मी वहाँ है। ब्रदर उस जगह को पता करके आता है कि शायद सिस्टर इन लॉ केटीवी में हो सकती है। टैंग टैंग कहती है मैं मम्मी को बचाने चाहूंगी। मिस्टर शैंग कहते हैं बहुत डेंजरस हो सकता है। तो कहती है हम लेट नहीं कर सकते वरना मम्मी खतरे में पड़ जाएंगी, और हम फैमिली है, हमें साथ में रहना चाहिए ना, तो हम साथ में बचाने चाहेंगे मम्मी को। मिस्टर शैंग कहता ठीक है मम्मी को साथ में बचाने चलते हैं। इधर हम केटीवी में देखते हैं, वीवी उस केटीवी में वेटर्स की जॉब कर रही थी। क्लाइंट कहता है ये तो बढ़िया दिख रही है। तो उसका बॉस कहता है पिछले 1 साल से यहाँ पे गूंगी है। क्लाइंट कहता है इसकी गूंगी होने के बाद भी अच्छा प्राइस मिल सकता है। वीवी हाथ छोड़ रही थी और ये तीनों स्पाई बन के आ चाहते हैं ताकि वीवी को ढूंढ सके। टैंग टैंग कहती मेरे पास एक रास्ता है, हम यहाँ के बर्ड्स और एनिमल्स की हेल्प ले सकते हैं। तो भी बर्ड्स यहाँ से आते चाहते हैं और माउस भी तो यहाँ बच्चों को खाना खाने आते होंगे। ब्रदर कहता है ब्रो तुम्हारी बेटी तो कमाल की है, इसे तो डिटेक्टिव होना चाहिए। मिस्टर चैंग कहता है बस एक बार वीवी मिल जाए उसके बाद कभी अपनी बेटी को इतने खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। वहाँ पे एक पैरेट आता है तो कहती है मैं तुम्हें खाने के लिए नट्स दूंगी। बेचारी वीवी वॉशरूम में आकर रो रही थी। पता चलता है कि वो इतने टाइम से गूंगी होने का नाटक कर रही थी, पर फिर भी मैं यहाँ से अभी तक भाग नहीं पाई। ये मैं कहाँ फंस गई हूँ, मुझे तो अपनी बेटी को भी ढूंढना, उससे मिलना है। खुद को हर्ट करने वाली थी, शायद इसे पे के टपक जाऊं, पर अपनी बेटी के लिए रुक जाती है। फिर वहाँ पे एक पैरेट आता है, उसे कुछ देता है। वो हैरान थी, ये तो मेरी बेटी का है। इनफैक्ट टैंग टैंग ने उस पैरेट को दिया था, मोहम्मद से देख के पक्का पहचान लेंगी।
पैरट से पूछती मेरी बेटी कहाँ है, क्या वो खतरे में है। पैरट उसे एक नोट ला के देता है। ये लोग झांक के देख रहे थे। डस्टबिन के पास माउस था जिसने उन्हें सब बता दिया था। जैसे क्लीनर कूड़ा फेंकने के लिए आती है, उसके साथ एक गुंडा था जिसे ब्रदर बेहोश कर देता है और उस क्लीनर को पकड़ के चुप करा देता है कि बोलो मत। टैंग टैंग अपनी मम्मी को आवाज मारती है तो वीवी भाग के आती है और भाग के जाके दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया था। वो दोनों माँ बेटी इमोशनल हो रही थी। मिस्टर शैंग कहता फिलहाल जल्दी यहाँ से चलते हैं। जैसे उनको लेके चलने लगा था, वो गुंडा चाहता है मेरे इलाके से लेके जाओगे, पकड़ो इन्हें। वीवी कहती है इनको हट मत करो। तो कहता है यानी तुम गूंगी नहीं हो, नाटक कर रही थी। जैसे उस पे हाथ उठाने वाला था, मिस्टर शैंग उसे पटक के मारता है और ब्रदर अपना ID कार्ड दिखाता है, मैं पुलिस वाला हूँ। उसको लगता है झूठ बोल रहा होगा तो सीधा गन निकाल के उस पे तान देता है। ये तो पता चल रही है ना असली है। रो तुम टैंग टैंग और सिस्टर इन लॉ को यहाँ से ले जाओ। सबको रेस्ट कर लिया था। मिस्टर शैंग, टैंग टैंग और वीवी घर आ गए थे। वो कहती मॉम एंड डैडी आप दोनों मेरे पास हो। वो कहता अब तुम सो जाओ। तो कहती है यानी अब हम हमेशा साथ में रहेंगे फैमिली की तरह। मुझे डर लग रहा है कि जैसे हम लोग फिर से अलग ना हो जाएं। वो कहते डरो मत, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। तो कहती है ऐसा लग रहा है जैसे सपना हो, फिर उठने से गायब हो जाएगा। तो कहता है सपना नहीं है, रियल है। वो कहते मॉम एंड डैडी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे और दोनों मिलकर उसको सुला देते हैं। वीवी बाहर खड़ी थी। मिस्टर शैंग उससे आगे हक करता है और गोदी में उठा के ऊपर बैठा देता है। तुमने बहुत कुछ सहा है, इतने सालों से मुझसे छुप क्यों रही थी। वो बताती है कि ये सब उस बाय ने किया है। उसने नशा दे के मेरी फोटोज खिंचवा दी थी और बोला कि मेरी फोटोज वायरल करा देगी अगर मैंने तुमसे ब्रेकअप नहीं किया तो। मिस्टर शैंग कहता तो मुझे क्यों नहीं बताया। वो कहती है उसने मुझे डराया था कि अगर मेरी फोटोज वायरल होने के बाद भी तुम मुझसे शादी करोगे, तुम्हारी इज्जत खराब होगी और तुम्हारा बिजनेस में भी लॉस हो जाएगा। तो मुझे लगा मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुमसे ब्रेकअप करके जाना पड़ा। मिस्टर शैंग कहता पर बाद में मेरे पास आ सकती थी और तुम तो हमेशा मेरे दिल में हो ना, मुझे बाकी सबसे फर्क नहीं पड़ता। वो कहती जब मुझे पता चला मैं टैंग टैंग से प्रेग्नेंट हूँ, मैं उसे पालने लग गई। पर सच में लाइफ बहुत मुश्किल हो गई थी, मुझसे सब कुछ अकेले हैंडल नहीं हो रहा था। टैंग टैंग के बारे में बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आने लगी थी, पर मुझे बाय ने किडनैप कर लिया और मुझे दूसरी जगह भिजवा दिया जहाँ से मैं बच के बाहर ही नहीं आ पा रही थी। वो उसे हक कर लेता है। अब हम तीनों फैमिली में हमेशा खुश रहेंगे और दोनों किस करने लगते हैं। फिर उनकी शादी हो गई थी। टैंग टैंग के साथ फैमिली की तरह रहने लगे थे और टैंग टैंग को खाना देते हैं। जैसे मिस्टर शैंग वीवी को खाना देने लगा था, ब्रदर आके खुद खा चाहता है कि ब्रो आज मैं बहुत थक गया हूँ और मिल्क भी उठा के पीछे आता है। तो टैंग टैंग हंसने लग जाती है। वो कहता है मैंने रात भर इतना काम किया कि थक के सो गया, अब बहुत तेज भूख लग रही है और मुझे बाइक के खिलाफ भी प्रूफ मिल गया है, तो अब वो पूरी लाइफ जेल में सड़ेगी। इधर भाई खुश हो रही होती है। मिस्टर शैंग और टैंग टैंग कार से आते हैं। उसे लगता है कि मुझसे शादी करने आए हैं। मिस्टर शैंग कहता है मेरे पास ऑलरेडी वाइफ है, तो मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। तो कहती झूठ मत बोलो, तुम्हारी वाइफ तो टपक चुकी है। तभी वीवी कार से निकलती है। बाय उसे देख के हैरान थी, तुम यहाँ कैसे आई। मिस्टर शैंग कहता है तुम्हारे कांड का पर्दाफाश हो गया है। देन ब्रदर भी कार से निकलता है, सीधे जाके उसको अरेस्ट कर लेता है। अब पूरी लाइफ जेल में सड़ोगी। वीवी बाय के थपड़ो थपड़ी कर देती है। देन उसको जेल भेज दिया था। मिस्टर शैंग कहता है चलो न्यू ईयर पे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रियूनियन करते हैं और दोनों से खिलाते हुए लेके जाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।